मॉनसून सीज़न की शुरुआत होते ही लोगों को राहत तो मिली है, लेकिन कई जगह नुकसान भी उठाना पड़ा है। जिस तरह कल शहर के बीच में आपने जगह जगह आर्टिफिशियल लेक देखे होंगे, उसके बाद कई जगह कुछ डैमेज हुआ, कुछ गाड़ीगढ़ के इलाके में एक पुल डैमेज हुआ। शहर के अलग अलग इलाकों में अगर देखें जहाँ पर पानी आकर टिक गया और लोगों के घरों के अंदर पानी चला गया, तो ये मॉनसून जब शुरू हुआ साल 2021 का, तो ये चीज़ें देखनी पड़ी। हालांकि जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन द्वारा बातें तो की जाती हैं बड़ी बड़ी कि हमने ड्रेनेज का सिस्टम बनाया है। मॉनसून जब आता है तो दूसरी तरफ जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की पोल भी खुल जाती है, और जो स्मार्ट सिटी को लेकर एक सपना दिखाया है वो भी कहीं ना कहीं ऐसा नज़र आता है कि वो अधूरा ही है। दूसरी तरफ साल 2020 में, यानी कि पास्ट में जाएंगे, और अगस्त के महीने में लगभग 25 और 26 अगस्त के बीच में बारिश आई थी जम्मू शहर के बीच में, और एक पुल जो था वो ढह गया था। ये उसी पुल की तस्वीरें हैं। ये हम आपको ठीक ध्रब ब्रिज की तस्वीरें दिखा रहे हैं। और ये जो ब्रिज हुआ करता था, अब एक कहानी होगी ना, जैसे कि वंस अपॉन ए टाइम वाली जो कहानी होती थी जो आप पढ़ते हैं, तो ये पुल जो हुआ करता था, इसका आप ये देखें कि मटेरियल तो यहाँ पर गिरा पड़ा आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन अब तक इसके ऊपर कोई हरकत नहीं हुई है। ऐसा नज़र आ रहा है कि यहाँ पर अब ये पुल जो, इसका मटेरियल यहाँ बिखरा पड़ा है, गिरा पड़ा है। अब यहाँ पर कभी पुल बनेगा और पता नहीं कब डेवलपमेंट होगी, क्योंकि डेवलपमेंट के जो कार्य हैं उसके बीच में इम्पोर्टेंट चीज़ें जो रहती हैं, सड़कें तो रहती हैं, पानी तो रहता है, बिजली तो रहती है, ब्रिजेस भी रहते हैं, और एक अहम रोल प्ले करते हैं ब्रिजेस भी, क्योंकि कनेक्टिविटी अगर जोड़नी हो, किसी के बीच में कोई कम्युनिकेशन गैप ना पड़े, और एक कनेक्टिविटी अगर आपको जोड़नी है तो ये ब्रिजेस अहम रोल प्ले करते हैं। तो ये ध्रब ब्रिज जो है, हम आपको बता दें कि ये इम्पोर्टेंट रोल इसलिए प्ले करता है, ठीक ये जो रोड स्ट्रेच है ये आगे कनेक्ट करता है मीरा साहब, या फिर अगर इंटरनली इसको देखा जाए तो ये इंटरनेशनल बॉर्डर के पास जाता है। तो बैकअप के तौर पर ये रोड भी यूज़ हुआ करती थी, और यहाँ के जो इस लोकेलिटी के जो लोग हैं, ध्रब ब्रिज के पास रहने वाले लोग हैं, क्योंकि ठीक अगर इस रोड स्ट्रेच के ऑपोजिट जहाँ पे मेरे कैमरामैन खड़े हैं, अगर उस तरफ देखा जाए तो यहाँ से शिक्षा निकेतन स्कूल आता है, उसके साथ साथ जीवन नगर का एरिया आता है, और एक इजी अप्रोच रहती है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने अगर मीरा साहब जाना है या अरनिया सेक्टर वाली साइड कहीं पे जाना है तो यहाँ से जा सकते थे। लेकिन ये ब्रिज जो है ये टूटा है। नो डाउट यहाँ पर हमने जो एक डेवलपमेंट ये देखी है कि डेवलपमेंट ये है कि जो ये टेलीफोन की लाइंस हैं या ये 4G की केबल्स होंगी, इनको जोड़ा जा रहा है, क्योंकि अब तक ये भी जुड़ नहीं पाई हैं, इनको अभी भी जोड़ा जा रहा है, और जो टूटी हैं उसको क्या पता फिर से कनेक्ट किया जा रहा हो, क्योंकि कल भी बारिश रही है। वहीं अगर मैट डिपार्टमेंट की बात की जाए तो मैट डिपार्टमेंट द्वारा भी अलर्ट जारी किया। वो देखें साफ कितनी कठिनाई के साथ वहाँ मोटरसाइकिल सवार जो चालक हैं वो मोटरसाइकिल निकाल कर पार जा रहे हैं। लेकिन ये भी हम बता दें कि कितना ज़्यादा ये रिस्की भी हो सकता है। रिस्की इसलिए हो सकता है क्योंकि फ्लैश फ्लड आने का ख़तरा रहता है, तब यहाँ पर पानी का जो लेवल है वो बढ़ जाए, और कोई पता नहीं कि वो भी उस पानी के फ़्लो के साथ बह जाएं, क्योंकि ऐसे कई सारे हादसे हो भी चुके हैं। यहाँ पर नहीं हुए होंगे लेकिन कहीं और हुए हैं, लेकिन हो भी सकते हैं। आप देखें कि कितनी कठिनाई के साथ मोटरसाइकिल वहाँ से निकालना पड़ रहा है, और महज इसलिए कि यहाँ से वो उस इलाके में जल्दी पहुँच जाएँ और टाइम भी बचे, एनर्जी भी बचे, और पेट्रोल तो वैसे भी आसमान छू रहा है, सेंचुरी पार हो गया है, तो पेट्रोल भी बच जाए। तो ये कई सारे बड़े कंसर्न रहते हैं एक आम आदमी के लिए, एक मिडिल क्लास जो आदमी रहता है या जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, उसके लिए ये बड़े कंसर्न है। पानी का आप देखें अभी भी भाव कितना ज़्यादा है, क्योंकि बारिश ताज़ा हुई है, कल हुई है, और अगर हायर रीचेस के ऊपर जाएं तो वहाँ पर भी बारिश लाजमी है कि हुई होगी, तो तभी यहाँ पर डाउन साइड्स पर पानी आ रहा है। कठुआ सेक्टर में जाएं या सांभर सेक्टर में जाएं तो कई जगह पानी का लेवल बड़ा है, और तवी की ओर जाएं तो तवी में भी पानी का लेवल जो है वो बड़ा है, और आने वाले समय में बढ़ भी सकता है। तो
लाइव करने का जो मकसद है वो यही है कि 1 साल अब होने वाला है, जुलाई चल रहा है, अगस्त को भी अब कुछ दिन रह गए हैं, तो 1 साल में अब तक क्या यहाँ पर प्रोग्रेस हो पाई। चलिए मान लेते हैं कोरोना भी था, लॉकडाउन भी था, लेकिन कोरोना के दौरान भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनका यही कहना है, जब हम पूछते हैं जाकर तो उनका यही कहना है कि हमने जो डेवलपमेंट के काम हैं वो तो हम कर ही रहे हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ को इग्नोर क्यों किया जा रहा है? यहाँ कोई प्लान बी बनाया जा रहा है कि कनेक्ट करने के लिए कोई और हाईवे या कोई और ब्रिज बनाया जाए, तो ये ब्रिज जो है ये यहाँ पर अब ये फेल हो चुका है, यहाँ पर ये बन ही नहीं सकता, तो इसको छोड़ देते हैं, तो कुछ और कहीं बनाते हैं और उसको कनेक्ट करते हैं। तो आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट ज़रूर करें। कैमरामैन साहिल शर्मा के साथ मैं सोमिल अब्रोल, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।